प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सूफी शब्द का अर्थ मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सूफी मत इस्लाम धर्म का अंग है। जिस प्रकार हिंदू धर्म की वैदिक कर्म कांड की प्रतिक्रिया वैष्णव मत में देखी जाती है, उसी प्रकार सूफी मत इस्लाम धर्म की शरीयत अर्थात कर्म कांड की प्रतिक्रिया है। इस मत का भारत में प्रवेश 7वीं शताब्दी है माना जाता है। सूफी शब्द के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान सबसे सूफी की उत्पत्ति मानते हैं। सब का अर्थ है पहली पंक्ति। क़यामत के दिन जो अपने सदाचार और पवित्रता के कारण श्रेष्ठ सिद्ध होंगे, वे सूफी हैं। दूसरे मत के अनुसार सूफी शब्द सोफिया का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है ज्ञान। उनके अनुसार ज्ञानी साधक ही सूफी हैं। कुछ विद्वान मदीना में मस्जिद के सामने एक सोफा अर्थात चबूतरा पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार सफा अर्थात स्वच्छ जीवन व्यतीत करने वाले साधु सूफी नाम से प्रसिद्ध हुए। अधिकतर विद्वान सूफी की उत्पत्ति सूफ शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी शब्द उन संतों के लिए प्रयोग में लाया जाता था जो ऊन के वस्त्र धारण करते थे और विरक्त जीवन व्यतीत करते थे। संक्षेप में सूफी शब्द उन विरक्त व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाया जाता था जो उनके वस्त्र पहनते थे। इनका जीवन सरल था। निस्संदेह ये मुसलमानों में अपनी पवित्रता के कारण अग्रिम पंक्ति के अधिकारी थे। सूफी काव्य परंपरा का प्राचीनतम काव्य मुल्ला दाऊद का लिखा हुआ चंदाइन है, जिसकी रचना अलाउद्दीन के समय में हुई। जैसी ने पद्मावत में अपने से पूर्ववर्ती 6 प्रेम गाथाओं का उल्लेख किया है। जैसी द्वारा उल्लिखित पद्मावती, मुग्धावती, खंडरावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, इन प्रेम गाथाओं में से केवल 2 ही प्राप्य हैं, मृगावती और मधुमालती। मृगावती शिव पुतवन की रचना है। इस प्रेम कथानक में प्रेम मार्ग में त्याग और इस मार्ग के कष्टों का वर्णन है, जिससे साधक की साधना का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद मंजन की मधुमालती प्राप्त होती है। इसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा है। नई खोजों के अनुसार मधुमालती पद्मावत की परवर्ती रचना प्रमाणित हुई है। जैसे कृत पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वोत्कृष्ट प्रबंध काव्य है। प्रेम की पीर के सर्वश्रेष्ठ गायक महाकवि जैसी हैं। इनका जीवन परिचय वे अन्य समकालीन
भक्त कवियों की तरह प्रामाणिक रूप से प्राप्त नहीं होता। कवि का नाम मलिक मोहम्मद था और जैस में रहने के कारण वे जैसी कहलाए। जैस में कवि का मकान विद्यमान है। अमेठी के राजा के यहाँ इनका बहुत सम्मान था और वह काफी समय तक अमेठी में रहे। वहीं इनकी मृत्यु भी हुई। इनका जन्म 1494 में माना जाता है। जैसी की बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के कारण वे साधु फकीरों की संगति में रहने लगे थे। इनका विवाह भी हुआ था और इनके पुत्र मकान के नीचे दबकर मर गए थे। अंतःसाक्ष्य से ये स्पष्ट होता है कि जैसे कुरूप थे। ये एक नेत्र और एक कान से रहित थे। एक बार शेरशाह ने जब इनकी कुरूपता का उपहास किया तो उन्होंने अत्यंत शांत भाव से कहा, मोही का हंसी की को हरही, अर्थात मुझ पर हंसा है जहाँ उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। इससे शेरशाह अत्यंत लज्जित हुए। शारीरिक सौंदर्य से हीन होने पर भी जैसी मानसिक सौंदर्य से संपन्न थे। ये प्रकृति के सरल, विनम्र और उदार थे। जैसे कृत रचनाओं में आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मसलानामा, कहरनामा और पद्मावत प्रामाणिक मानी जा सकती हैं। आखिरी कलाम जैसे कि आरंभिक रचना है। आखिरी कलाम को इसके शब्दार्थ के आधार पर जैसे कि अंतिम रचना कहना युक्ति संगत नहीं। काव्य की दृष्टि से ये एक सामान्य रचना है। इस ग्रंथ का विषय हश्र के दिन क्या होगा, क़यामत के पश्चात मोहम्मद साहब की सिफारिश पर खुदा किस प्रकार पापियों को क्षमा करेंगे, यही इसकी कथा का लक्ष्य है। आगे अखरावट। ये जैसी का महत्वपूर्ण छोटा सा दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी रचना अवधी भाषा में दोहा, चौपाई तथा सोरठा छंदों में की गई है। इस ग्रंथ में जैसी ने अपनी दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारधारा का विस्तार से वर्णन किया है। अखरावट का विषय सृष्टि की रचना, जीव ब्रह्म विवेचन, पिंड और ब्रह्मांड की एकता एवं साधना आदि का विशद विवेचन करना है। आगे है चित्ररेखा। जैसी कृत चित्ररेखा एक प्रेम काव्य है। जैसी लिखित पुस्तकों की सूची में जिस चित्रावत का उल्लेख सैयद आले मोहम्मद ने किया था, संभवतः वही चित्ररेखा है। यह जैसी की वृद्धावस्था की रचना प्रतीत होती है। जैसी ने लोक प्रचलित कहानी का सहारा लेकर इस काव्य की रचना की है। मसलानामा। इसका विषय भगवान के प्रति प्रेम वर्णन, माया मोह का त्याग, नीति संबंधी बातें हैं। आगे है कहरानामा। कहरानामा 30 पदों की प्रेम कथा है। इसमें निर्गुण ब्रह्म को प्रीतम मानकर आत्मा परमात्मा के चिर मिलन का बड़ा ही मनोरम वर्णन है। इसके पद गहरे, ललित और आध्यात्मिक अर्थों की व्यंजना करने वाले हैं।
कहरानामा में कहारों के जीवन वैवाहिक वातावरण के माध्यम से आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। आगे है पद्मावत। पद्मावत जैसे का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में तो इसका स्थान सर्वोपरि है ही। उस समय तक रचित हिंदी साहित्य में इसका उत्कृष्ट स्थान है। इसे हिंदी साहित्य का पहला सफल महाकाव्य माना जा सकता है। पद्मावत की कथा में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। इसका पूर्वार्ध भाग काल्पनिक तथा उत्तरार्ध भाग कुछ सीमा तक ऐतिहासिक है। इसमें रतन सेन और पद्मावती की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की गई है। पद्मावत के अंत में एक पद में इस प्रेम कथा के पात्रों तथा स्थानों के प्रतीकार्थ को स्पष्ट किया गया है। इस रचना को अन्योक्ति न कहकर समासोक्ति कहना अधिक संगत है। इस कथा के बीच बीच में रहस्यवाद की सुंदर सृष्टि हुई है। प्रेम चित्रण, विशेषकर वियोग चित्रण के क्षेत्र में जायसी को अद्भुत सफलता मिली है। नागमती का वीर वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। निसंदेह जायसी की कीर्ति का आधार स्तंभ है।